सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दो फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 13.5 में यूज़ होने वाली है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालने के लिए हमें एक दो क्वेश्चन में शायद मिले। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से समझ सकें। तो ये लेंथ, ठीक है, ये ब्रेथ और ये हाइट होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? बेस ऑफ एरिया, बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट, यही होता है। अगर देखें बेस ऑफ एरिया तो क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ये हमारे पास में आ गया निकल के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, क्या होता है? लेंथ इक्वल होता है ब्रेथ का और ब्रेथ इक्वल होता है हाइट का। यानी कि बेसिकली मोटी मोटी बात करें तो ये है कि लेंथ ब्रेथ हाइट ये आपस में तीनों बराबर होते हैं, है ना। और हमने मान लिया इनकी साइड को ए, तो क्या हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्यूबिक मीटर, ठीक है, और ये भी क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में हम मेज़रमेंट करने वाले हैं। किस चीज़ की मेज़रमेंट करेंगे? कि कितनी वाटर को होल्ड किया जा सकता है, ठीक है, हाउ मच की बातें होगी इस एक्सरसाइज में। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 13.5 पे। एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मैच बॉक्स मेजर 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such box? देखिए, एक मैच बॉक्स की डायमेंशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ये बताना है कि 12 मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी होंगे, है ना। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैच बॉक्स हम इसे मान लेते हैं। लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 मैच बॉक्स की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो गिवन तो मैं लिख ही चुका हूँ, ठीक है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है।
या तो आप ऐसे लिख सकते थे कि, और करके लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैच बॉक्स बोला है, मैं वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड लेके चल रहा हूँ, मैच बॉक्स तो होता है कीबोर्ड के फॉर्म में, है ना। उसके बाद में 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, पॉइंट को मैं यहाँ से हटा दिया, ठीक है, पॉइंट को हटा दिया हमने। अब मैं इसे चाहता हूँ कि कैंसिल आउट कर दूँ, तो 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया है हमारा एक मैच बॉक्स का। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम 12 मैच बॉक्स की। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इक्वल टू 15 इंटू 12, और 15 इंटू 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 100, है ना, 180, तो 081, 180, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूलें, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट है वॉल्यूम की। अगर मीटर में गिवन होता तो मीटर क्यूब लिखते। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2, उसको रीड करते हैं। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड्थ एंड 4.5 मीटर डिप। एक क्यूबॉइडल फॉर्म में वाटर टैंक है जिसमें वाटर को होल्ड किया जाता है। ये सब हम लोग फैमिलियर हैं इस चीज़ से। कह रहा हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो मुझे ये बताइए कि उस टैंक में कितना पानी होल्ड किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि मोटे तौर पे कहा जाए तो उस टैंक की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 2, गिवन लेंथ इक्वल टू 6 मीटर और ब्रेथ है अपने को गिवन 5 मीटर और हाइट है अपने को गिवन 4.5 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है, या क्यूबिकल टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 4.5 मीटर। इस पॉइंट को मैं रिमूव कर दिया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12 और 1 13, यानी कि 135 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मत छोड़ना, क्योंकि वाटर का जो एसआई यूनिट होता है वो लीटर में होता है ना, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। चलो, we know that 1 meter cube equal to 1000 liter, ठीक है। therefore
135 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर इंटू 135, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, तो 1,35,000 लीटर। तो उस टैंक में जो वाटर को होल्ड किया जा सकता है वो 1,35,000 लीटर किया जा सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रेड, ठीक है। एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी लंबाई 10 मीटर की है और उसकी चौड़ाई हम बात करें तो 8 मीटर की है। कह रहा हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितनी हाइट रखनी चाहिए उस वेसल की, मुझे कितनी हाइट रखनी चाहिए उस वेसल की जिसमें 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड होल्ड किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो अगर बात करें तो वॉल्यूम गिवन है हमें और लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 3 गिवन लेंथ 10 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ 8 मीटर और वॉल्यूम 380 मीटर क्यूब, यह है गिवन, ठीक है। हाइट निकालनी है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो 380, ठीक है। इसको आप डिवाइड में लाइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो डिवाइड में पूछेगा। 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 इक्वल टू एच, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे हम कैंसिल आउट कर दिए 2 से, है ना, तो 4 और ये 19, ठीक, यानी कि h इक्वल टू 19/4 और डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा 3, है ना, पॉइंट लगाया तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 मीटर, ठीक है। तो h इक्वल टू 4.75 मीटर। तो उस वेसल की जो हाइट होनी चाहिए वो 4.75 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आंसर देखें क्या दिया हुआ है, 13.5 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक। नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 rupees per meter cube। देखिए, एक गड्ढे की जो डायमेंशन है, एक पिट की जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है और उस पिट की जो खुदाई करने का रेट है वो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 30 रुपीज़ से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें उस गड्ढे की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। जब वॉल्यूम आ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 30 से, तो कॉस्ट पता चल जाए, ठीक है। गिवन लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ
6 मीटर और हाइट 3 मीटर, ठीक है, और कॉस्ट गिवन है, चलो उसको ऐसे ही रहने दो। तो वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। तो 8 इंटू 18, ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 8 8 ज़ा कितना होगा 64, कैरी 6, 8 और 6 14, ठीक है, मीटर क्यूब। तो उस गड्ढे की जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमें मिल गया 144 मीटर क्यूब। नाउ कॉस्ट ऑफ digging 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 30 रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ digging 144 मीटर क्यूब इक्वल टू 30 इंटू 144 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 1 13, कैरी 1, 3 1 4, 0 को इंक्लूड नहीं किया था। तो उसकी जो कॉस्ट है, उस गड्ढे की खुदाई करने में जो पैसे खर्च हुए हैं वो है 4320 रुपीस। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, ठीक। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की 50,000 लीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो उस टैंक की हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें लेंथ और हाइट या तो कह सकते हैं डिप गिवन है। क्वेश्चन 5 है ना, गिवन लेंथ 2.5 मीटर और हाइट 10 मीटर, ब्रेथ नहीं पता है, और कैपेसिटी गिवन है आने की वॉल्यूम। लेकिन याद रहे कैपेसिटी जो गिवन है वो लीटर में है, अगर वॉल्यूम में आपको लेके आना है तो 1000 से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलो एक साथ साथ काम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है ना, क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और टैंक की कैपेसिटी गिवन है 50,000 लीटर, तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर दो, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 30 से 30 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इधर लेंथ है 2.5 इंटू 10। तो कैलकुलेशन इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये 50, इसको हम राइट में जब शिफ्ट करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। चलो 2.5 इंटू 10, ये 0 कैंसल आउट हो गया और ब्रेथ इक्वल में ये पॉइंट हटा दिया तो 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो B इक्वल टू यानी ब्रेथ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाई 25, कैंसल आउट करेंगे तो ये 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रेथ हमें मिल गया 2 मीटर, किसकी, उस टैंक के, ठीक है। ये अपना
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। कॉपी कीजिए।